हेलो दोस्तों, कैसी चल रही है पढ़ाई? आई होप कि मेंस की प्रिपरेशन बढ़िया से कर रहे हो आप लोग। और बढ़िया से नहीं कर रहे हैं तो जाके मेंस वाला वीडियो देखो। अभी मैंने भी देखा अभी अपना वो वीडियो। और क्यों देखा? क्योंकि इस वीक में मेरी पढ़ाई ठीक से नहीं हुई। कल तो बिल्कुल भी नहीं, हेडेक से हालत खराब था मेरा। बाकी मेरी एक गंदी आदत है दवाई न लेने की, until and unless the situation is extremely severe, extremely adverse, I'm like ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। कोई नीड नहीं है दवाई लेने की। अभी मैंने ये टारगेट सेट किया है कि जो भी जीएस में पीवाईक्यूज है उनको ठीक से दोबारा से रिवाइज करना है। जितने भी पीवाईक्यूज पूछे हैं, भी भर भर के सीएचएसएल में पीवाईक्यू से क्वेश्चन आ रहे हैं। और करंट अफेयर तो कर ही रहा हूँ मैं, इस बार जीएस को टैकल करना है। और मैंने पहले भी बोला था कि पीवाईक्यूज कभी रिलेवेंट नहीं हो सकते, और अभी भी बोल रहा हूँ सेम चीज। सो अभी पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो जाओ आप लोग भी। अब पढ़ाई के लिए पूरा एकदम जितना टाइम है सब इन्वेस्ट कर दो पढ़ाई में। बाकी रील्स शॉर्ट्स ये सब करते हैं, मेंस के बाद करते हैं। अभी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा ये सब करने से। एक बार जो फाइनल लिस्ट आएगा उसके उसमें अपने नाम के बगल में ऐसे अपना डिजायर्ड पोस्ट कोड दिख जाए, फिर करते हैं आराम। चलो अभी ये मॉक स्टार्ट करते हैं। वही बातें जो हर मॉक में बोलता हूँ मैं, जो भी क्वेश्चन होंगे बेस्ट मेथड से सॉल्व करने का ट्राई करूंगा, जो कि है कम से कम पेन यूज करना। और किसी को फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो डाउट ग्रुप में पूछ लेना, डाउट ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और टेलीग्राम डाउट ग्रुप जो है वो सिर्फ सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए है, तो टाइम पास करने वाले ज्वाइन मत करना। और जिन लोगों को कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कैलकुलेशन वाला वीडियो देखो। कैलकुलेशन इग्नोर करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी मैथ्स का लेवल काफी इजी आ रहा है, बट सीएचएसएल सीजीएल मेंस में और सीएचएसएल मेंस में भी बढ़िया लेवल आएगा। मेरी एसएससी स्ट्रेटेजी, एसएससी जर्नी सब पे वीडियो बन रखी है। और अभी मैं इस वीक में ट्राई करता हूँ वो जो मैथ्स मॉक वाला सीरीज है वो रिज्यूम करने की। पिछले वीक में बिल्कुल टाइम नहीं मिला। नाउ लेट्स स्टार्ट द मॉक। और देखना फर्स्ट वीडियो किसी ने नहीं देखी हो अभी तक तो देखना, मैथ्स मॉक वन। चलो अभी ये मॉक स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर एक पर्चे के बिना, अरे इंग्लिश करो भाई, ये थोड़ा मुझे इंग्लिश में देखना पड़ता है क्योंकि ये जो ट्रांसलेट करते हैं ये गूगल ट्रांसलेट का यूज करते हैं, तो एग्जैक्ट नहीं रहता हिंदी ट्रांसलेशन। प्रोवाइडिंग मेडिकेशन एट मेडिकल स्टोर्स विदाउट अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन शुड बी इलीगल बिकॉज इट हैज मेनी डिसएडवांटेजेस। ये देखो कितना अच्छे से समझ में आ रहा है। इसका हिंदी करोगे, डॉक्टर के पर्चे के बिना मेडिकल स्टोर पर दवा उपलब्ध कराना गैर कानूनी होना चाहिए क्योंकि इसके कई नुकसान है। ये तो थोड़ा मतलब ठीक भी लग रहा है, बट ज्यादातर बहुत अजीब ट्रांसलेशन रहता है। और मैं कम्प्लीटली हिंदी मीडियम से हूँ। सरकार को ऐसे मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द करना चाहिए जो अवैध रूप से दवाइयाँ प्रदान करते हैं। ठीक है, सभी मेडिकल स्टोर के निरीक्षण के लिए सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। हाँ, दोनों सही लग रहा है। देखो अब इसमें सेंट्रीफ्यूज मतलब हिंदी को इंग्लिश को हिंदी में लिखते हैं। स्थिति को ध्यान से पढ़ें। हाँ, सबसे उपयुक्त पहला कदम चुनें। प्रयोगशाला में सेंट्रीफ्यूज रन 5 मिनट में समाप्त हो जाता है और सुरक्षा कारणों से इसे तुरंत रोकना आवश्यक है। सम्मेलन का सारांश 6 घंटे में जमा करना है। सहयोगी चेक इन 2 घंटे में है। पोस्टर की रूपरेखा अगले सप्ताह जमा करनी है। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कोर्स ऑफ एक्शन शायद बोलते हैं इसे। तो सबसे पहले देखो कि हाँ सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा चीज है। जरूर ये जो स्टेटमेंट है उसमें दिया रहता है। जैसे ये सेंट्रीफ्यूज, ये 5 मिनट में मतलब 5 मिनट तक चलेगा और मस्ट बी स्टॉप प्रॉम्प्टली फॉर सेफ्टी। तो मस्ट बी स्टॉप ऐसा जो है तो सिंपल सा है, सेंट्रीफ्यूज वाला काम को प्रेफरेंस देना पड़ेगा। सबसे पहले यही करेंगे। बाकी कॉन्फ्रेंस जो है वो 6 घंटे में है। कोलैबोरेटर चेक इन जो भी है 2 घंटे बाद है। अब भी सबसे पहले क्या करना है, व्हाट शुड यू डू फर्स्ट? तो रिमेन विद द सेंट्रीफ्यूज टू फिनिश द रन एंड शट इट डाउन, क्योंकि यहाँ पे दे दिया है स्टॉप प्रॉम्प्टली फॉर सेफ्टी। लास्ट वाले मॉक में भी ऐसा एक क्वेश्चन था, कुछ कोर्ट वाला था वो।
A client mistakenly emails you a confidential strategic memo about a competitor clearly not intended for you. You opened it, realized the nature within a few lines and stopped. क्यों रुकेंगे क्यों भाई? गिवन द सिचुएशन, चलो हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नैतिक और जिम्मेदाराना कदम है? अच्छा, गांधी जी बनना है। संदर्भ को समझने के लिए इसे पूरी तरीके से पढ़ें और फिर हटा दें। ग्राहक को गलती स्वीकार करते हुए जवाब दें, फाइल को साझा किए बिना उसकी सामग्री पर कार्रवाई किए बिना उसे हटा दें। यही सही था। उनसे सही सामग्री पुनः भेजने का अनुरोध करें। हाँ, यही करेंगे और क्या। यही सबसे बढ़िया लग रहा है। मैं तो अगर 2 सेकंड बचा हुआ है और ऐसे क्वेश्चन है तो सबसे लंबा वाला जो है उस पर क्लिक करो और आगे बढ़ जाओ। मतलब मजाक कर रहा हूँ ऑब्वियसली। इसको इंग्लिश में ही कर लो, हिंदी में बहुत ज्यादा दिक्कत रहता है इसमें। मनीष तिवारी, 6B सनशाइन 2013 6C है यहाँ पे। 6B सनशाइन का स्पेलिंग गलत दिया हुआ है, तो या तो बी होगा या फिर डी होगा। मनीष तिवारी 6B इनक्लेव, इनक्लेव का स्पेलिंग यहाँ पे सही है, डी होगा फिर। आफ्टर omitting vowels from A to Z, which letter is 3 position to the left to the letter that is 13 from the left hand and is in constant sequence? So A, E, I, O, Q, ये 5 लेटर हट जाएगा तो टोटल 21 लेटर बचे। बी से शुरू होंगे। 3 position to the left letter of 13 from the of the letter that is 13 from the left। तो फ्रॉम द लेफ्ट 13, यहाँ पे 13 है तो इसके लेफ्ट में 3 पोजीशन, ये वाला लेटर 3 पोजीशन टू द लेफ्ट। तो 12, 11, 10, 10th लेटर कौन सा होगा? इधर से यही आई को हटा देंगे तो 13 नंबर वाला 10th हो जाएगा। एम। Whispering ethereal words shimmered silently around glowing radiance. Sound. अच्छा, fourth letter of every third word written in the order. What word is formed? तब तो इजी है। 1, 2, 3, कौन सा फोर्थ लेटर? तो एस। 1, 2, 3 यू, 1, 2, 3 एन, SUN हो जाएगा। ये क्या है? 16, 256, 14 स्क्वायर किया है, सिंपली दिख रहा है। 16 दूना 32, 14 आधा का स्क्वायर है। ओके, या फिर ये भी बोल सकते हो 4 से डिवाइड किए हैं। बट यहाँ पे 4 से डिवाइड करने पे तो 64 आएगा। 8 से कर दिया, सबसे अलग यही होगा। वही वाला क्वेश्चन। 24 प्लस 53 पी, 1/7 बराबर क्यू, पी एंड क्यू बराबर पी इंटू क्यू प्लस 10। तो पी इंटू क्यू ये कितना हो जाएगा? 77 इंटू क्यू 11, 11 प्लस 10। For the next term in the series 3, 8, 15, 24, 35। फाइंड द नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 3, 8, 15, 24, 35 तत्व वाला क्वेश्चन प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 ऑड है प्लस 11। मुझे लगा ये प्राइम नंबर वाला है। 13 तो 48 हो जाएगा आंसर। इन एन एग्जामिनेशन, हिंदी कर लो इसको। किसी परीक्षा केंद्र में इतने इतने राज्य के क्षेत्र के अच्छा तय किए जाते हैं, जिसके बाद एक विशिष्ट पैटर्न के अंक आते हैं। जैसे दिल्ली के लिए DL, जैसे ही तमिलनाडु के लिए ये होगा
लाइब्रेरी इशू पॉलिसी समान क्रम में नहीं। अच्छा, लाइब्रेरी का 81, इशू का 26 और पॉलिसी का 44, ये नहीं है। पॉलिसी अपडेट टुडे। तो यहाँ पे अगर पॉलिसी है, यहाँ भी पॉलिसी है, यहाँ अगर 44 है तो यहाँ भी 44 है। तो क्रम में कैसे नहीं है, ये तो क्रम में ही लग रहे हैं। टुडे, टुडे, अच्छा क्रम में नहीं है। 59, 59, 59 हो गया टुडे, 44 हो गया पॉलिसी। 33 का अर्थ क्या है? 26 का अर्थ क्या है? 26 यहाँ भी है। शो 33 का रिजॉल्ट हो जाएगा। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, वह मेरे पति की बहन की इकलौती संतान का बेटा है। और लड़का सुनीता से किस प्रकार संबंधित है? सुनीता के पति की इकलौती बहन। अच्छा, पति की बहन की इकलौती संतान, बेटा ही मान लेते हैं, का बेटा है। सुनीता से वह किस प्रकार संबंधित है? ननद का पोता, पोता। पोता कैसे हो गया? लेकिन ननद का पोता तो पोता होगा ना। इसको दादी ही बोलेगा। फूफा दादी पता नहीं। हम्म एम ओ ए वर्ड +2 - 1 +2 - 1, हाँ एग्जैक्टली यही है। +2 - 1, तो यू एस, अच्छा एक ही ऑप्शन में। +2 क्यू, क्यू ओ 15, 235, 20, 420, 11, 137, 13, 170, स्क्वायर का लोचा है 225 +10 गुने 2/3। इसमें पीछे में गुने 2/3 नहीं हो रहा। +10 अगर करके देखे हैं तो हाँ, ये 484 +10 494। 9 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स बैठे हुए हैं। डब्ल्यू के दाएं 3 व्यक्ति कौन? डब्ल्यू के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं? पी और एस के बीच में अगर 4 व्यक्ति बैठे हैं तो पी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दोनों जगह तो नहीं हो सकते। यू एस के दाएं से चौथा है, एस के दाएं, यहाँ पे यू होगा। एस टी का निकटतम पड़ोसी है, हाँ ये तो है। एक्स और टी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा, एक्स और टी के बीच ना तो यू ही ना ही एक्स पंक्ति के एंड में बैठा हुआ है। उफ़ू, बढ़िया क्वेश्चन है। के पी
नहीं सही है। ई जी सही है। एन एन पी, ये दोनों में से कोई होगा। पी ओ क्यू डी बी, पी क्या है यहाँ पे? बी टी सेकंड वाला होगा। ये तो नहीं होगा। बाकी तीन में से कोई हो सकता है। सेकंड वाला नहीं होगा। ये यहाँ से नीचे आ रहा है। अंतर क्या है? तीसरा और चौथा, अच्छा ये वाला अंतर है। तीसरा होगा ऑप्शन डी। के डी से किस प्रकार संबंधित है? के पी की माता है। के डी का संबंध तो पता चल गया, डी के पापा हैं। लेकिन के पी की माता है, ये कैसे हो गया बे? ये दूसरा स्टेटमेंट है क्या? एन डी की बहन है, पी डी से विवाहित है। अकेले एक पर्याप्त है, जबकि अकेले दो पर्याप्त नहीं है। परिवार में कितने विवाहित युगल हैं? कपल। डब्ल्यू यू, डब्ल्यू यू की माता है। इसको इंग्लिश में कर ले। एक सेकेंड, ये क्या है? सी डी के माता है। डी सी की, डी इज द डॉटर ऑफ सी। ओहो, देख रहे होगे ना। चलो हिंदी से करते हैं। सी जो है डी की माता है, उसमें डी बेटी थी, सी डी की बहन है। सॉरी सॉरी, एस डब्ल्यू, डब्ल्यू यू, तो डब्ल्यू यू की माता है। एस डब्ल्यू। कल तो दो ही दिख रहे हैं, एक ये है एक ये है। इंग्लिश से भी ऐसा ही होगा क्या? डी इज द डॉटर ऑफ सी, यू इज द डॉटर ऑफ डब्ल्यू, एस डब्ल्यू एस इज द हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू। हाँ, तो सेकंड वाले लाइन से ये क्लियर हो ही जाता। यू भले डॉटर प्रूफ हो जाए, ये एस डब्ल्यू का रिश्ता तो इससे क्लियर हो ही गया। टू ही होगा फिर आंसर। 149 58 8 2 62 319। मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे अगर माइनस किए, यहाँ पे अगर प्लस किए,
तो इलाहाबादी कटेगा नहीं। 58/4। इसको भागा करो और इसको प्लस करो। नहीं होगा। माइनस भागा। ये भी नहीं होगा। मतलब बेटा बात। भागा गुना। भाई फिर से मेरा हेडक हो रहा है, पता नहीं क्यों। मैं थोड़ा कम बोलता हूँ, ठीक ना? थोड़ा ऐसे माइंड। 2 चौका 58। यही होगा आंसर। MBQFJDW। -3। तो ज्यादा इजी नहीं हो गया? सॉरी, -2। -11। सीरियसली? 28, 17। 6 -11 बड़ा है सीरियसली? 6 यानी कि 32, 23। 6 यानी कि 32 ही होगा ना? हाँ। इसमें से -11। यही होना चाहिए। 6% आर सिटिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रेवर फेसिंग आउटवर्ड। आउटवर्ड हो या इनवर्ड हो, दिक्कत नहीं है। सोनी ईशा के दाईं और दूसरे स्थान पर है। मुस्कान नीता के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है। तो मुस्कान जो होगा वो नीता के दाईं ओर, मतलब आउटवर्ड फेस कर रहे हैं ना। यार यहाँ भी हो सकता है, लेकिन पढ़ी नीता के पड़ोस से नहीं, ऐसा पढ़ी नीता के पड़ोस से नहीं। आर यहाँ पे होगा, सी यहाँ पे होगा। फोर्थ ऑप्शन सही होगा, विपरीत बैठी।
कुछ हीट्स फायर्स हैं, कुछ हीट्स फायर्स हैं, कुछ फायर्स, कुछ फायर, कोई फायर रेड नहीं, कोई फायर रेड नहीं है, कुछ हीट्स रेड है। ये बार बार मेरा माथा बंद हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। कान कुछ ज्यादा हो गई है, नींद पूरी नहीं हो रही है इसलिए। कुछ हिट्स रेड नहीं है। ये वाले हिट्स रेड नहीं है, दोनों से मिलकर। 1/5, 11/30, 8/15, 7/10, 13/15। क्या कर रहा है भाई? 5, 13, 15, 10, 15। डिफरेंस सेम है क्या? बेस समान करो पहले। 6/30, 11/30, 16/30, 14/30 और 21/30। इस मिसाल ने एक हॉस्टल से गाड़ी चलाना शुरू किया, दक्षिण पूर्व की ओर 13 किलोमीटर गाड़ी चलाई। दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट 13 किलोमीटर गाड़ी चलाई। फिर वह पूर्व की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, 8 किलोमीटर पूर्व की ओर ड्राइव की उसने। फिर वह बाएं मुड़े और 12 किलोमीटर। फिर ये 13 है तो ये 12। अच्छा, 12, 5, 12, 13। अगर ये यहाँ पे होता तो ये 5 होता, क्योंकि ये 12 है। एनीवेज, बट एक यहाँ पे गड़बड़ क्या है मालूम है? ये बोल रहा है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट कहाँ गया? दक्षिण पूर्व। साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट जो हम जनरली लेते हैं वो 45 डिग्री पे लेते हैं। यहाँ पे 45 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ये 45 डिग्री आएगा ही नहीं। 12/5 एक कहाँ हो रहा है? आगे पूछ क्या रहा है? विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर हॉस्टल? हॉस्टल अगर यहाँ पे है किसका, तो ये 13 किलोमीटर ईस्ट में है, यहाँ पे है। का 13 किलोमीटर ईस्ट में। नो स्टूडेंट इज अ टीचर, सम टीचर्स आर प्रिंसिपल। टीचर्स प्रिंसिपल्स हैं। कुछ एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल हैं। सभी चिल्ड्रन स्टूडेंट्स हैं।
कोई चिल्ड्रन, कोई स्टूडेंट चिल्ड्रन नहीं है। गलत। कुछ स्टूडेंट एग्जीक्यूटिव हैं। आह, ये भी गलत है। न तो एक न ही दो अनुसरण सकता है। कोई स्टूडेंट टीचर नहीं है, कुछ टीचर्स प्रिंसिपल्स हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल हैं, सभी कोई टीचर चिल्ड्रन नहीं है। इंग्लिश में एक बार देख लो इसको। सम स्टूडेंट्स आर एग्जीक्यूटिव, नो टीचर, नो टीचर इज चिल्ड्रन। सही है। अरे तो वन फॉलोज होगा ना, पहला वाला सही है तो गलत क्यों बोल रहा हूँ मैं? कोई टीचर चिल्ड्रन नहीं है, कोई टीचर चिल्ड्रन नहीं है, सही बात तो है। ब्लिंक 3 2 9 6 4 9 4 6। हाइट HEIGHT 9 9। फिक्स कोडिंग। तो क्या है पूछा, क्या लाइट? एल का हो जाएगा 2, आई का हो जाएगा 0 या फिर 9। 9 ही होगा। जी का होगा 5, एच का होगा 1 और टी का होगा 7। Z 52 है, ये 26 है, प्लस 36 इंटू सी माइनस एल। भाई हद होती है, आज मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा ठीक से। मम्मी थोड़ी देर बाद मॉक चल रहा है अभी। 58529638741159 चलन 2। इनपुट इतना है, 12 कैसे हुआ और दोनों 18। तो 7 5 12 18, 4 10 5 15 19 10। भाई तो बढ़िया तरीका है, इसके बाद स्टार्ट कर दिए हैं सबका। तो 15 का स्क्वायर 225, 18 का स्क्वायर 361, या तो सी होगा या ए होगा। 7 4 11 1 12 144। अरे इतना सिंपल क्वेश्चन में क्यों मेरा दिमाग बंद हो रहा है? सिंपल है, 8 5 13 2 15 का स्क्वायर, 9 6 15 3 18 का स्क्वायर, 7 4 11 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। इन फेवर ऑफ, अनुकूल इन फेवर ऑफ, और इन फेवर ऑफ है तो इसका मतलब है प्लस बट्टे माइनस। ये प्लस बट्टे माइनस क्या होता है, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है। बाकी अभी सॉल्व करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये जो है ये प्लस है,
और ये माइनस है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 प्लस 1/13 माइनस 1/26 बराबर ए यूनियन बी। यहाँ पे अपने मन से लगा लो, ई को हटा देते हैं, जरूरत नहीं। और उसके बाद 26 ले लो एलसीएम, 13 प्लस 2 माइनस 1, 14/26, 7/13, 7/13। तो ये 7/13 आया। तो ए यूनियन बी माइनस, मैं माइनस बोलता हूँ बहुत लोग इसे क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। नहीं, इंटरसेक्शन तो इसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। अरे कुछ बोलते हैं इसको बहुत लोग, मुझे याद नहीं आ रहा। तो 7/13, मैं इसको प्लस बोलता हूँ, इसको माइनस बोलता हूँ। तो 1 माइनस 6/13 हो जाएगी। तो ऑड्स इन फेवर है तो प्लस वाला ऊपर, ऑड्स अगेंस्ट रहता तो माइनस वाला ऊपर। तो 7/13/6/13 ऐसा होगा। पॉइंट ऑफ से पढ़ा है मैंने। राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ इतना इतना इतना, लंबितीय वेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना, ऊंचाई 21, इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करो। तो 2 पाई आर प्लस एच बराबर 1232 को 22/7 करो, 4 से खत्म करो इसको, 11 से खत्म करो, 28 × 7 7 हो जाएगा आंसर, इतना सिंपल। 10.5 त्रिज्या वाले एक ठोस शंकु को 7 सेंटीमीटर के एक समान मोटाई वाले एक खोखले बेलन में पिघलाया जाता है। A solid cone radius इतना इतना melted into a hollow cylinder of uniform thickness of 7 centimeter. The height and the inner radius of the circle, height इतना है, inner radius इतना है, तो इतना thickness है। तो 13 हो जाएगा outer radius। Then find the difference between the height of the cylinder and the height of the cone. Height of the cylinder तो दे रखा है ना, ये, और रेडियस ये 1/3 इंटू पाई से पाई खत्म हो ही जाएगा, 21/2। इसको मैंने 21/2 लिख दिया, दशमलव मुझे पसंद नहीं। 21/2 इंटू एच, एच निकालना है इसका, पाई r² माइनस r², 7 सेंटीमीटर का थिकनेस, ऐसा मतलब बनेगा। तो ये जो है ये 7 सेंटीमीटर। इंटू हाइट कितना दिया है, 21/2। एक 21/2 से एक 21/2 खत्म हो गया, को हटा दो यहाँ से, पाई को भी हटा दो, 3 7/2 एच इज इक्वल टू 169 माइनस 36, कितना हो जाएगा, 169 3 133 19 38। क्या पूछ क्या रहा है, डिफरेंस पूछ रहे हैं, इसका 10.5 है। हाइट ऑफ द रेडियस इज द हाइट एंड द इनर रेडियस ऑफ द सर्कल। हाँ, तो 10.5 है तो 27.5 हो जाएगा।
इवेल्युएट 3 sec स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर, ओके 260 tan 30, 2 इंटू रूट 3, ये तो 1 ही होगा, cos स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 3, तो 5 10 हो जाएगा आंसर। क्या रेसिपी रिक्वायर्स इतना इतना इतना, बढ़िया बात, करते हैं सॉल्व इसको, हिंदी कर लेते हैं पहले इसको। एक रेसिपी में 3 प्रकार के आटे, गेहूं और चावल की आवश्यकता है। प्रोटीन के हिसाब से इनकी मात्रा 10%, 12%, ओके 15%, तो 10 12 15, अच्छा 4 7 8, परिणाम स्वरूप अंतिम वितरण 13%। ओके ओके, इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो 4 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 12 प्लस 15 इंटू डी बराबर 13 इंटू 7 4 11 प्लस 3, इसी को सॉल्व करना है, हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 40 84 124, 13 गुने 11 143, 2D बराबर 23 कहता तो 20 19/2, डी का मान क्या है 19/2, 19/2 बोले तो मच्छर की ऐसी की 9.5, हाँ 9.5। तो इतना 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 चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये है 4 2 12 5 9 1 1 माइनस 1 4 2 20 12 32 32, कितना है -9, 23 23 2 25, 24 45, तो 29, 25 45 80 70, कितना हो गया 41, मॉड रहता है ये ना, 1/2 तो होता ही है, तो 41/2 20.5। जमीन पर एक बिंदु से एक खंभे के शीर्ष तक का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यदि खंभे की ऊंचाई x प्लस 5 मीटर है और खंभे से शीर्ष से जमीन के बिंदु तक की दूरी, एक सेकेंड, खंभे के शीर्ष से if the height of the pole इतना इतना and the distance between the top of the pole, ओके 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 ओके, थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये, पोल मेरे से नहीं बन रहा भाई, ये उल्टा पोल मैंने बना दिया। तो ये जो बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है कि ये तो x+5 है और ये है x-15, और यहाँ पे 30 डिग्री है। हाँ तो इजी है ना, इसके 2 गुना होगा, तो 2x प्लस 10 बराबर 7x माइनस 105, 115, 5x, x बराबर 23। पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, 23√3 हो जाएगा आंसर, नहीं 23 प्लस 25 28, 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा ये, तो ये 28√3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री होगा ना, 28√3, ये 28√3, यही पूछेगा ना, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द फुट ऑफ द पोल टू द राउंड, हाँ ऑब्वियसली यही पूछेगा, √3 जैसे ही पूछ गया तो यही पूछेगा, ये तो 56 हो जाएगा।
जो कि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। There are two boxes K and L. K contains two, three blue, another L, four red pen, two blue pen. ठीक है, तो हिंदी कर लो इसको। एक तो हिंदी मीडियम वाले भाई बुरा मान जाते हैं। दो लाल रंग, तीन नीले रंग। पूछ क्या रहा है? पेन लाल रंग होने की संभावना 2/3 हो जाएगा, सॉरी 2/5 हो जाएगा पहले वाले में। और कितना है? एक अन्य बॉल 4/6। एक बॉक्स को यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है, उनमें से एक पेन निकाला। अच्छा, बॉक्स को भी सुन रहा है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी और इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। और जहां भी आए प्लस लगता है, दोनों में से एक पेन लाल रंग होने के, हाँ यही होगा, पक्का यही होगा। 2/6, 1/3, 1/5, 8/15। बाकी मैं 100% श्योर नहीं हूँ इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। इफ वन बॉक्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम, तो 1/2 से ही होता है ना, कॉम्बिनेशन लगता है इसमें। कॉम्बिनेशन तो ऑब्वियसली लग ही रहा है, 2C1/5C1, बट कुछ तो गलत हो रहा है मेरे हिसाब से। छोड़ो, बाद में देखते हैं। और शॉपकीपर मार्क्स एन आइटम 32% above its cost price and allows a 30% discount on mark price and hold it for इतना। ये मानो सीपी है, सीपी। इस पे 132/100 किसने किया? शॉपकीपर ने किया। फिर 7/10 किसने किया? शॉपकीपर ने किया। एंड 508 में बेच दिया। 10 से 10 खत्म करो, 7×3 = 4, 7×14, 7×42, 7 से भी खत्म करो, 132। तो 11 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, 11 से 66, 11 से 66, 11 12 ही, तो 66। टेम नहीं बचा है, जल्दी करना पड़ेगा। रेशियो ऑफ थ्री नंबर्स रिस्पेक्टिवली विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो एम एन एम पी बिकम्स इतना इतना इतना। 12, 6:6:8:9। हाँ, तो 12:10:9, 12:10:9। एम एन पी को 25, 20 और 7% रिस्पेक्टिवली। तो 6/8 को 6×5/4 अनुपात 8×5/6, 6/5। तो 6 से 6 खत्म, 25 मतलब 25:32। नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा, तो ये वाला नहीं होगा, एक ऑप्शन नहीं होगा। by increasing m by 60 and decreasing p by 20। एन एन पी, एन एन पी से इंटू 16/10, एन इंटू 8/10, 10 से 10 खत्म। 12:9 होगा क्या? हाँ, यही होगा, 12:9। What is the average number of between इतना इतना which are divisible by 6? 24, 30, 36, 42। अरे 43 में लिखा हूँ, 42 यही होगा, 33 हो जाएगा आंसर। पी कैन डू 30 1/3 ऑफ द वर्क कितना 24 मिनट में कर सकता है, यानी कि पी 72 मिनट में कर सकता है, दो गुना कार्य 2 घंटे में कर सकता है, यानी कि क्यू 60 मिनट में कर सकता है। आर क्यू से इतना अधिक कुशल है, आर क्यू से, तो इसको 3 मानो,
तो आर को 4 मानना पड़ेगा, पी को 180/72, 5/2। एक काम करो, इसको 6 मानो, इसको 8 मानो, इसको 5 मानो, 360 हो गया टोटल वर्क। पी क्यू आर 38%, 360 गुने 38/100 इंटू 19। दो बेलने उनके आधार त्रिज्या 2:3, इतना इतना इतना, उनको चाहिए का अनुपात क्या है? 4, 9, 16, 81, 4, 9। तीन धनात्मक एबीसी इस प्रकार ए का 30%, बी के 35% के बराबर है। तो 7:6, सी का C/2 का मान ए और बी के कुल मान के बराबर है, C/2 यानी कि 260 ए और बी के कुल मान के बराबर है। 13, 14, 140, 120। पूछ क्या रहा है? बी का मान कितना है? 120 है। स्थिर जल में ए का नाम बी की चाल से 50% अधिक, धारा की चाल 9 गुना अधिक है, और धारा की चाल से 9 गुना अधिक है। इंग्लिश करो तो इसको, इन स्टिल वाटर द स्पीड ऑफ बोट ए इज 50% मोर देन बोट ऑफ बी एंड 9 टाइम्स द स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट को 1 मानो, 1 ए या फिर 1 मान लो, और 9 टाइम्स द स्पीड ऑफ, तो अगर ये 9 है तो बी का 6 है। यहाँ भी करंट एक ही है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इन 6 आवर्स? डाउनस्ट्रीम यानी 10, और अपस्ट्रीम यानी कि 5, तो 6 घंटे और 9 घंटे, तो गुना 12:9 यानी कि 4:3। इफ द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड अप टू इंटरसेक्टिंग, पूछ क्या रहा है? विड्थ की जगह है 5:6 है। अच्छा, वो वाला सवाल है। 5, 6, ये 4 है, तो ये इनके बीच की दूरी, ये तो 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √20 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है? एक ही ऑप्शन में 3 है, 3 प्लस 2√5, यही होगा। केंद्र ओ वाले एक वृत्त के बाएं वृत्त से इतना 2 स्पर्शरेखाएं इतना इतना खींची जाती हैं। यदि स्पर्शरेखाएं एक दूसरे से 60 डिग्री पर झुकी हैं तो ए और सी, ये 60 डिग्री है, ए बी सी, तो ए और सी पूछता है, ये 90 होगा, ये 30 हो जाएगा, तो ये 60 होगा। यहाँ पे ये सिक्का रहेगा, मतलब ऐसे समझ जाओ, 60 डिग्री ए और सी, ए और सी। 210, 48, 324, इतना 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 इतना, माध्यिका 168 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन दोनों को कैलकुलेट करने पर 168 आ रहा है। 16 गुना 32, 11 3, 34, 34, 34, 16, 16, 16, तो 52, 52, 11 3 33 गुना 32, P इज इक्वल टू 32। कुछ करना, P इज इक्वल टू 32। निम्नलिखित आंकड़ा समूह बहुलक ज्ञात कीजिए, इतना इतना इतना। सबसे ज्यादा 8 और 12 दिख रहा है मुझे। 8, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 1, 2, 3, 4, तो 8 होगा मेरे हिसाब से। 10 और 16 तो उतना नहीं है, 16 नहीं, 10 और 16 उतना नहीं, नहीं उतना। दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत दूरी समान होती है यदि रेखाएं समानांतर हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। दो क्रमिक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और अर्जित ब्याज इतना 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 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो रेशियो क्या हो गया? 5:6, 20%। 20% हो गया। तो लेकिन ये कौन सी दो क्रमिक वर्ष है, पता है नहीं।
हाँ, कौन से दो क्रमिक वर्ष भाई? इन टू सक्सेसिव ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट अर्न इतना 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 रिस्पेक्टिवली फाइंड द। अगर ये फर्स्ट ईयर का मान ले हम, इसको 6 मान ले, 5 की वैल्यू निकालनी है। सॉरी, ये तो इंटरेस्ट होगा, तो ये 1 की वैल्यू होगी, 5 की वैल्यू निकालनी होगी। मतलब ये 20% है, ये 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 2 2 5, यही होगा। बट ये देना चाहिए कौन से 2 ईयर? अरे हो जा नेक्स्ट। भाई ये क्यों नहीं हो रहा? ये क्या दिक्कत है? अरे आए, व्हाट, स्टक कैसे हो गया? टेस्ट हैज बीन पॉज्ड, यू कैन टेस्ट। भाई क्या दिक्कत है ये? अरे हटाओ ये न्यूरोलॉजी को। भाई सुबह से ही वाईफाई का दिक्कत है। इतना कम टाइम बचा है, ये लोग नौटंकी कर रहे हैं अभी। कहाँ पे था मैं? 15 नंबर को भी सॉल्व करना है। मैथमेटिकल एबिलिटी 22। 16 सेंटीमीटर आधार और किनारा 6 सेंटीमीटर समकोण वर्गाकार पिरामिड को मिलाकर एक खंड बनाया गया। पिरामिड है तो यानी कि 1/3 और 16 × 16 × 6 बराबर घन का किनारा ज्ञात कीजिए। तो 3 गुना, तो 16 × 32, 8 × 8 × 8, 8 हो जाएगा। एक दुकानदार चीनी की कुछ मात्रा को इतने 60% अधिक अंक की चीनी की मात्रा में 3/4 को 10% की छूट पे और शेष मात्रा को 15% की छूट पर बेचता है, उसका समग्र लाभ क्या है? अच्छा, 7% अधिक अंकित की चीनी की मात्रा 3/4 10% की छूट पर बेचता है। एलिगेशन लगा देते हैं, लेकिन डायरेक्ट लगाते हैं एलिगेशन। 60% अधिक 10% छूट तो 44% हो जाएगा, क्योंकि -16 होगा ना, 15% यानी कि -16, 8 -24, -24 यानी कि 36, तो 3:1 लगाओ इसमें एलिगेशन। 4 8 गुना 42। 10 प्रेक्षणों का माध्य 30 है, विचलन गुणांक 18% है। आंकड़ों का प्रसरण याद कीजिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन पहले निकाल लो। 54 हो जाएगा, 5.4। और प्रसरण 54, 29 से 16 हो जाएगा। इतना प्लस इतना इतना 144 होगा। सिंपल सा बात है, 8 का स्क्वायर प्लस 8 प्लस 9 ये 81 होता है। तो ये मतलब बहुत कॉमन लॉजिक है। रनिंग ट्रैक इतना इतना इतना, मतलब एक रनिंग ट्रैक आयताकार खंड से 2 किनारे अर्धवृत्ताकार सिरे हैं। अर्धवृत्तों की संयुक्त क्षेत्रफल आयताकार खंड के क्षेत्रफल का 40% है। यदि आयत की चौड़ाई इतना है, तो ये कहना चाह रहा है ऐसा है एक फील्ड, और ये डब्लू है, और ये डब्लू है, ये एल है। तो एल इंटू डब्लू क्या है, कितना परसेंट है? आयताकार खंड के 4/10 है, बराबर विड्थ के लंबाई पाई। पाई में दिया है आंसर। हाँ बढ़िया है। पाई इंटू W/2 इंटू W/2, तो W से W खत्म, 2×5 = 10, 5 पाई/4 L/W, 5 पाई/4। अच्छा एक 2 भी है, 5 पाई/8। समग्र
की उम्र 4 साल पहले सुजीत की उम्र 3 साल ज्यादा है। 4 साल पहले सुजीत की उम्र से 3 साल ज्यादा है। Samar's age 4 years ago, 3 years more than Sujit's age 2 years hence. Okay. Samar 4 साल, सुजीत 2 years ago, मतलब 2 years hence plus 5, तो s minus 9 बराबर। निशान 7 years younger than समर, समर से समर minus 7 is equal to निशान। The sum of present age of Sujit and Nishan 50 years. Sujit and Nishan. तो 2s minus 16 is equal to 50. तो 66 s बराबर 33। पूछ क्या रहा है? समर्स की प्रेजेंट एज s 33। 3 के इतना इतना, 4 के इतना इतना, नो सॉल्यूशन। तो 3/4 इज इक्वल टू 6/5, 15/4, 16 माइनस 1, 3.75। द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप मैगजीन 2800, बाद में करते हैं तुमको। फाइंड द वैल्यू ऑफ √5 प्लस इतना इतना इतना, 5 + 2 माइनस √5 माइनस 2 बट्टे 5 माइनस 4 1, √5 प्लस है, याद रखना। तो ये और ये खत्म, 2 2 4, √5 प्लस एक ही होगा 4, एक ही ऑप्शन है। 15 नंबर चलो सॉल्व करते हैं। 9 people PQRST row from left to right facing north. How many persons are sitting to the right of W? 4 persons are sitting between P and S. Third to the right of Q is third to the right of S. P is adjacent to R and S. V is immediate. V is immediate to the left of R. To the left of R. R to left में V R और P S के बीच में Q is third to the right of S. E is adjacent to R and S. T is adjacent R and S. हाँ तो ऐसे ही होगा। 4 person are sitting between P and S. P and S. तो P या तो यहाँ पे होगा या फिर P यहाँ पे होगा। तो पूछ क्या रहा है? Q is fourth to the right of S. A is fourth to the right of S. Q is fourth to the right of S. Which is an immediate number of T. हाँ S तो T का नंबर है। 2 person are between X and T. X and T के बीच में 2 person. Neither U or neither X at the end of the row. काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लगा देते हैं ये वाला, बन ही जाएगा। मतलब या तो ये स्टार्ट करते हैं इंग्लिश वाला सेक्शन। In the following question, the first PQRS है simple. Great leaders throughout history have shaped societies through vision, courage, and resilience. Their leadership was often tested during wars, revolutions, and social upheavals. Figures such as Ashoka, Abraham Lincoln, Ashoka से direct Abraham Lincoln and Nelson Mandela transformed their nation through moral conviction and empathy. Despite differences in context, they shared a commitment to justice, peace, and human dignity. तो इसका मतलब है their legacies remind us that true leadership transcends power. It inspires collective purpose and unity. In understanding their journeys, we learn that leadership is ultimately an act of service. इसमें एक बात तो पता चला कि Q के बाद आएगा P, क्योंकि फिगर सच एज अशोका, अब्राहम लिंकन, इसके बाद आएगा ना दियर लीडरशिप, तो Q के बाद P, एक ही ऑप्शन में है Q के बाद P, और ये इस भी बाद में ही आएगा। P से स्टार्ट होने का प्रोबेबिलिटी 0 है।
The astronauts then began to collect lunar rock and soil samples. The lunar module named Eagle touched down safely on the moon's surface. दो के बाद एक आएगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा. Neil Armstrong took his historic first step, declaring it a giant leap for mankind. After completing the mission, the crew safely returned to Splashdown on Earth. Splashdown. ये 4 पे एंड होगा और यहाँ से 3 के बाद 1 होगा, 2 पहला होगा, 2, 3, 1 इसमें एक ही ऑप्शन में. Afterwards, they were asked separately how much they liked this other person and how much they thought the other person liked them back. Okay, researchers invited college students to come to a research laboratory where they chatted with another person they did not know. The researchers found that most students said they liked the other person but thought the other person liked them less. The length of the conversation did not matter as students felt this way after talking for a couple of minutes, but also when they chatted for 45 minutes. तो लाइक वाला बात कहाँ से आ गया? मतलब अगर किसी को जानते ही नहीं तो लाइक करने की बात कहाँ से आ गई? ए के बाद सी आएगा. बी से स्टार्ट होगा. देखिए ऑप्शन. The buffet is arranged dash the garden in the garden. The guests are requested to have the dinner. The thief somehow managed to get get over off out on get off from the police custody. Get off straight but बच जाना किसी चीज से. So, higher education, also called post secondary education, third level. टर्सरी एजुकेशन भी बोलते हैं इसे, आज पता चला. Dash and optional is Kareem was struggling with a large suitcase, but no one came to give him a hand. If this Kareem was Krishma, then everybody come. then everybody would come. तो पर डॉपलगैंगर, अरे ये वर्ड मैंने कितनी दिन बाद पढ़ा है. डॉपलगैंगर ये उसमें वो जो आता है ना, वो वैम्पायर डायरीज जो है, एलिना ही थी ना लीड एक्ट्रेस, उसकी डॉपलगैंगर थी. क्या नाम था उसका? पता नहीं, याद नहीं. कोकोफनी का तो नहीं है, डॉपलगैंगर का भी नहीं है. डॉपलगैंगर डॉपलगैंगर एक्सेलेरेशन. सैंग्यूनेट सैंग्यूनेट भी सही लग रहा है मुझे. एपिलेशन 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 भी सही लग रहा है. एक सैंग्यूनेट भी सही लग रहा है. डॉपलगैंगर तो पक्का सही है, मैंने पढ़ा है. कैकोफनी भी सही है. इन दोनों में कौन गलती है? अक्कड़ बक्कड़ पंद्रह को 80 90 पूरे 100. यही होगा गलती. Which of the following words can fill the blank A? We taste and smell. Our memory, sensory memory, is for most part involuntary. Involuntary memory is dash without our conscious effort. Reads dies नहीं, ये तो memories है, तो reads dies नहीं होगा. अक्कर
सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई का कोई सेंस ही नहीं बनना। क्या है? और स्मेल इनेबल अस टू रिमेंबर पीपल व्हाट वी हैव लॉस्ट, रिमेंबर people we have lost, relive past pleasurable moments, see में like eating a certain food activity activates them. Okay, taste it involves recognition and memory, and numerous task experiences, smart experiences can become activated once food reaches the mouth. Okay, okay, okay. Ultimate experiences sensorial, like बाकी तीन कोई सेंस नहीं बना रहा, सेंसोरियल थोड़ा लग रहा है कि हाँ सही होगा यहाँ पर। सेंसोरियल एक्सपीरियंस, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन फिल द वर्ड ब्लैंक टी? सुपरस्टिशियस, अंधविश्वास, जैसे बिहार के लोगों को है मोदी पे। नहीं, वो उसके लिए सुपरस्टिशियस वर्ड यूज नहीं होगा। बिल्ली रास्ता काटते हुए उससे सुपरस्टिशियस बोलना। फ्रेश गोट मिल्क होना चाहिए, फ्रेश। द पुलिस प्रेजेंस हेल्प क्वेल, क्वेल का एंटोनिम, क्वेल मतलब शांत करना, प्रोवोक। हाँ, प्रोवोक। In the bedrock of classical economies, what does the phrase invidious comparison most merely imply? Invidious comparison, ये पे है लिखा, कहीं नहीं लिखा है अभी। हाँ लिखा है, लिखा है। The consumption is driven by invidious comparison, the act of using wealth to create a visible distinction from those in lower social strata. strata. अच्छा, आईफोन खरीदने की बात कर रहा है लग रहा है। What does the phrase invidious comparison most mean? Comparing products नहीं, judging items through नहीं, evaluating goods, find most if cost effective option नहीं, making distinctions to highlight one's superiority, haughtiness. What argument does the author make about the relationship between price and desirability in luxury goods? Higher price discourages consumers from purchasing. Lower prices increase the exclusivity of luxury products. नहीं, लोअर प्राइस मतलब ये तो डिक्रीज होगा, एक्सक्लूसिविटी तभी आएगी जब प्राइस बहुत ज्यादा रहेगा, हाँ हम ही खरीद सकते हैं और कोई नहीं। हाई प्राइसेस enhance desirability by reinforcing social status. Price has no influence on consumer perception. सबसे ज्यादा बढ़िया तो मुझे सी लग रहा है। चलो पढ़ लेते हैं। इन द बेडरॉक ऑफ क्लासिकल इकोनॉमीज द लॉ ऑफ डिमांड इज अ फंडामेंटल टेनेट। टेनेट उसकी भी क्रिस्टोफर नोलन की एक मूवी भी है, मुझे देखना है, बहुत दिन हो गए, सोच रहा हूँ। एज द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेस द क्वालिटी डिमांड फॉल्स, डिमांडेड फॉल्स। हाउएवर अ फैसिनेटिंग काउंटर, क्या है, काउंटर इंट्यूटिव exception exist within the realm of luxury concept brilliantly articulated by economist and sociologist Austin Veblen in his seminal 1899 work, The Theory of the Leisure Class. The phenomena describes Veblen goods, a unique category of products for which demand perversely increases as their price rises. अच्छा हाँ, वेबलिन गुड्स ये पढ़ा था मैंने। एक होता है गिफन गुड्स, उसका प्राइस कितना भी बढ़े वो इतना खरीदता ही है लोग शायद। गिफन गुड्स घटिया वस्तु, हाँ पता नहीं, इकोनॉमिक्स रिवाइज करना पड़ेगा। The phenomena describes Veblen goods, हाँ ठीक है। At the heart of this paradox lies the concept of consumption, conspicuous consumption. Veblen argued that for affluent leisure class, the act of purchasing and displaying certain goods is not about their intrinsic unity but about publicly signaling wealth and social status. हाँ बिल्कुल, the value of a Veblen good is inexcri- inextricably linked to its high price, which serves as an overt
broadcast of purchasing power, a designer handbag, a limited edition Swiss watch, or a high performance sport car are not just functional items. They are powerful symbols of economic success. A 10,000 handbag carries $10,000 carries no more than a $50 one. हाँ बिल्कुल, but its true function is carry the owner's social standing. Their exorbitant cost serves as a formidable barrier to entry, ensuring that ownership remains exclusive and therefore desirable as a market of elite standing. This consumption is driven by invidious comparison, the act of using wealth to create a visible distinction from those in lower social strata. Consequently, if the price of such a luxury item were to decrease, it would become more accessible to general population, thereby diminishing its power as a social status sorry, as a status symbol. The very exclusivity that made it appealing would be lost through brand dilution, causing the elite customer to abandon it in search of the next unattainable prize. अरे भाई ये तो बहुत मजे ले रहा है इन लोगों के. In this way, the high price is not the different, but the primary feature that generates demand among its target audience. इसीलिए आईफोन अपना दाम कम नहीं करता है. This is sometimes known as the snob effect, where desirability is a direct function of others being unable to afford it. Wow, क्या बात बोल रहा है ये भाई. The Veblen goods theory reveals that consumer behavior is not always driven by rational calculations of price versus utility. Instead, it is often deeply influenced by social psychology, ambition, and the primal desire to communicate one's position within a society hierarchy. In an age of curated social media feeds, these public displays of status are more potent than ever. For this unique category of products, the price tag is not simply a cost to be endured, it is the very essence of their allure. भाई बढ़िया बात बोला इसने. पूछा क्या था वैसे? What argument does the author make about the relationship between price and desirability? C होगा, high price enhances desirability by reinforcing social status. What is the grammatical role of the clause which serves as an overt broadcast of purchasing power? यहाँ पे था कहीं पे. Which serves as an overt broadcast of the value of a Veblen good is inextricably inextricably. क्यों ऐसे वर्ड देता है जिसे प्रोनाउंस करने में इतना प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आता है? Inextricably inextricably linked to its high price. हाई प्राइस को ही करता है ये, तो एडजेक्टिव क्लॉज बन रहा है इसका. विच सर्व्स एज एन ओवर्ट ब्रॉडकास्ट ऑफ क्या है एडजेक्टिव क्लॉज? हाँ, पहले ऑप्शन ही सही होगा. What tone best describes the author's stance on the behavior of affluent consumers engaging in conspicuous consumption? Admiring and persuasive, confused and uncertain, optimistic, encouraging, disapproving है ना. इतना मजे ले रहा है तो डिसअप्रूव भी कर रहा है एक तरह से, बट इंसाइटफुल है. इंसाइटफुल तो डेफिनेटली है, इतना कस के मजे लिए इसने. इंसाइटफुल तो है भाई. Find the most appropriate synonym of the given word. Inure. Inure, अरे ये तो बहुत पुराना वर्ड है. मैंने किसके वर्क में पढ़ा था ये वाला वर्ड? किसके वर्ड में वर्क में पढ़ा था मैंने? चार्ल्स बैरन. हाँ, पता नहीं, याद नहीं, लेकिन बहुत पुराना वर्ड है. इसका मीनिंग मैं भूल गया. सिंथेसाइज, इंश्योर, वीकेंड. सिंथेसाइज और वीकेंड तो देखो सिमिलर है. इंश्योर, इंश्योर करना या फिर हार्डन करना, इन दोनों में से कुछ होगा. छोड़ो, इतना तुक्का नहीं मारना चाहिए. Select the correct one word substitution for a person whose job is to buy and sell products. अच्छा, collusion. Collusion का synonym. ये वर्ड मैंने नहीं पढ़ा. क्यों नहीं पढ़ा? या फिर पढ़ा है मुझे याद नहीं आ रहा. भाई सिनोनिम एंटोनिम का मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा फिर से, बहुत दिन हो गया. वन वर्ड और क्या बोलते हैं उसको?
ईडीएम जैसे पढ़ता हूँ वैसे सिनोनिम एंटोनिम भी पढ़ने पड़ेंगे। इंटीरियर इंटीरियर सिचुएशन, वैसे अगर इसका लगाना इंटीरियर इंटीरियर तो नहीं होगा, कोलिजन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है इसका मीनिंग वही होता है कि मतलब कुछ कॉन्स्पिरेसी टाइप शायद, कॉन्स्पिरेसी टाइप इसमें से तो कोई ऐसा नहीं है, पता नहीं। Who is being considered by the prestigious selection committee for the coveted role of the new university chancellor of the year? Whom is the prestigious selection committee considering for the coveted role the new university chancellor this year? Whom is the prestigious selection committee? हाँ सही तो है, क्या दिक्कत है। A compelling story about a forgotten hero was written by the new author for the Literary magazine last year. Uh, was written तो short टेम्पररी पुलिस फोर्स, नेवी, आर्मी, ब्रूड, ये तीनों तो नहीं होगा, यही होगा, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन ब्रूड पता ही है, एनिमल के बच्चे लोग का जो वो झुंड होता है उसको बोला जाता है। द प्रोजेक्ट मैनेजर इन्फॉर्म्ड हिज टीम that he was reviewing the final draft of the proposal which needed to be submitted by the end of the day. I am reviewing, I am reviewing, I am reviewing, I am reviewing. A या D होगा। Said to them, said to them, by the end of the day, by the end of that day, the day होगा, by the end of the day. The scientists will have analyzed all the collected data from the space probe before they publish their groundbreaking research findings. Will have analyzed, इसका passive will have been analyzed कहाँ पे है, would have been नहीं, will be analyzed, will have been analyzed, is being analyzed, D तो नहीं होगा, C या फिर ए भी हो सकता है। बिफोर द पब्लिश their groundbreaking research findings, all the collected data from the research space probe will have been analyzed by the scientists. All the collected data from the space probe would have been analyzed by, will have been, would क्यों लगाएंगे बिना मतलब। The old woman said to the young boy, may you achieve all the success you desire in your life and make your beloved parents proud. वाह, कितना बढ़िया बोली दादी अम्मा। Old woman prayed, old woman wished if he may, he achieved, he might. This because argument was neither logical in its structure nor nor due to the dense morning fog rolling in from the coast, the ferry captain couldn't hardly भाई क्या क्या क्वेश्चन दे रखा है भाई। The general ordered his troop to retrench their position behind the river. अच्छा, retrench मीनिंग नहीं पता मुझे, लेकिन कॉमन पूछ रहा है इसका। To retrench the camp, it's तो same meaning ही है। Faced with declining profits, the company had to retrench and cut its budget. Sorry. The soldiers worked all night to retrench the hilltop. ये भी similar meaning ही है। His strategy was to retrench the fortress with a secondary wall. तीन तो एक जैसे लग रहे हैं, ये बस दो अलग लग रहा है, मतलब एक ACD एक जैसा लग रहा है। Which among the following sentence use the article MBA? An MBA होगा। My sister is pursuing an MBA. The dolphin is considered more intelligent than spiritualists sought ways to communicate with the deceased, leading to the invention of various devices, including early forms of the Ouija board. Ouija board. The modern Ouija board, as we know it, patented patented in 1819 by Elijah Bond and Charles Kennard, marketed as a tool to communicate with spirits through the movement of
Lancet across the board marked with letters, symbols, and symbols. Over time, Ouija board transcended its spiritualist roots to become a cultural phenomenon deeply embedded in popular culture and folklore. इतना क्यों बता रहा है भाई? The gained the broad gained tradition during World War One, when many sought solace in contacting lost loved ones. Its popularity surged further in mid-20th century, with portrayals in books, movies, and television shows often depicting supernatural and eerie encounters. Despite skepticism from skeptics and psychologists attributing its workings to the idiomotor effect, where subtle movements are unconsciously made by participants, Ouija board continue to be attractive. हम्म, देखो आर्ग्यूमेंटेटिव तो नहीं है, डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव भी नहीं है, मतलब शुरू से लेके अंत तक बहुत कम वर्ड में बता दिया। नैरेटिव नैरेशन तो स्टोरी का होता है, एक्सपोजिटरी हो सकता है। सोलेस सिनोनिम consolation gained significant popularity during which period? In the late 19th century, during the Renaissance, in the early 18th century, throughout Industrial Revolution. Industrial Revolution की बात कहाँ से आ गई? The modern Ouija board, as you know, it was patented in 1890. तो अर्ली 18th सेंचुरी तो 1700 समथिंग हो गया, लेट 19th सेंचुरी 1870 80 90 ये सब हो गया, 80 के बाद ही मानो। ड्यूरिंग द रेनाइसांस तो 1500 के आसपास आया था, इटली में सबसे पहले आया था ऑटोमन साम्राज्य के। तो वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे इसने मतलब ऐसे पॉपुलैरिटी मिड ट्वेंटीज यही लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेटेंट हुआ था ये। बाकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो नहीं होगा यहाँ पे, कहीं भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात नहीं हुई। 18th भी नहीं होगा, रेनाइसांस बहुत पहले हो गया। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी 1700 समथिंग में हुआ था आई गेस, इंग्लैंड में सबसे पहले। What was the primary purpose of the Ouija board when it was communicate with spirits deceased? The chief engineer announced, "We have finally completed the structure." They had finally completed. The entire blame for camp cannot be laid LAID होगा ना? Laid at the doors of made my flesh crawl. Disgusting. The ad promised miracles, and the coach said that the proof of the pudding is in the eating. पुडिंग क्या होता है मालूम है? ये जापानीज खाना होता है पुडिंग। किसका फेवरेट था पुडिंग? पुडिंग पुडिंग किसका फेवरेट था? ड्रैगन बॉल सीरीज में किसी का फेवरेट था आई गेस, माजिन बू। हाँ पता नहीं किसी का फेवरेट था पुडिंग, लेकिन द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। ब्यूटी इज सब्जेक्टिव, first impressions are always right, results are the only reliable test of quality. Advertising claims should be trusted unless disapproved. हाँ तो यही होगा, results are the only reliable test of quality. Antonym of mesmerizing, mesmerizing मतलब बहुत ऐसे attracting और बहुत ज़्यादा अच्छा। I was mesmerized when I look at the scenery. तो tedious मतलब boring। एंटोनी पूछ रहा है ना। अकाउंटिंग टू द पैसेज, what best defines the idea of curated identity? In today's hyper-connected era, social media has become far more than a means of communication. ये पढ़े ऑप्शन पढ़े, the spontaneous sharing of personal experiences online, the deliberate portrayal of selected aspects of one's life for public approval.
The rejection of digital communication in favor of real क्या है इंटरेक्शन। क्यूरेटेड आइडेंटिटी तो ऐसे नेगेटिव टर्म ही लग रहा है, तो बी होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, ये तो कम चांस है। ये हो सकता है, ए भी हो सकता है। पढ़ लेते हैं। टिकटॉक एक्स encourages individual to curate digital version of themselves। हाँ यही होगा। People lost post pictures, stories and opinions not merely to share experiences but to craft narratives about who they are or wish to appear to be। भाई ये कौन लिखा है आज, क्या है ये जो है पैसेजेस, बहुत मजे ले रहा है ये। In the passage the word consequently most nearly means consciously, deliberately। The overall tone of the passage can be best described as, पढ़ना पड़ेगा। The ability to self-represent offers both empowerment and pressure as users constantly negotiate between genuine expression and social expectation. The phenomenon of curated identity reflects the selective nature of self-representation। Exactly, यही मैंने लिखा। Users consciously choose what aspects of their lives to display, celebrations, achievements, travels, or aesthetic moments, while concealing failure, sadness, or doubt. The selective visibility generates social approval through likes, shares, and comments, but it also creates psychological strain when others internalize these curated images as real। Oh, ऐसा बात है। They may experience feelings of inadequacy or envy, particularly adolescents and young adults who are still developing self-concept। Research indicates that heavy social media engagement correlates with lower self-esteem as individuals compare their unfiltered realities with others' perfected portrayals. However, social media is not entirely detrimental. It has also emerged as a platform for advocacy and collective resilience. Campaigns like he for she, body positivity, and mental health awareness illustrate how digital space empowered marginalized voices and foster a sense of belonging. Many people use these platforms to share personal struggles, challenges, stereotypes, and build supportive communities across borders. In such contexts, social media becomes a tool for empowerment rather than performance. Ultimately, social media acts both as a mirror and a mask. A mirror reflecting fragments of truth, and a mask concealing insecurities and imperfections. The challenges lies in using it consciously, recognizing that self-worth cannot be measured in metrics for likes or followers. True identity, the passage suggests, exists not in digital validation but in one's ability to authentic despite the pressures of an image-driven world। बैलेंस्ड है। Yeah, true identity, the passage suggests, exists not in digital validation but in one's ability to be authentic despite the pressures of an image-driven world। क्या होगा? लेट्स होगा, क्या होगा? एक, हाँ कॉम्प्लेक्स ही होना चाहिए, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों अक्षर की ऐसी की तैसी। Correct spelling of instrument displaying signal voltages, oscilloscope, oscilloscope। हम्म, तो ए तो नहीं होगा, डबल एल पक्का आएगा। ये होना चाहिए। गंगा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों सही है। हरिद्वार में मिलती है और संतोपति मानी से इसका उद्गम स्थल है। बहुत आदमी बोलते हैं कि गंगा
गंगोत्री से निकलती है, लेकिन वो तो भागीरथी निकलती है। आगे जाके देवप्रयाग में आके वो मिलती है। और क्या, छोड़ो उसको। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग नहीं पढ़ा है। किस तत्व का आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक है? आयनीकरण लेफ्ट से राइट में इंक्रीज होता है। सोडियम एक अधातु तत्व ये क्या है एक अधातु तत्व? फ्लोरीन, अच्छा फ्लोरीन को एक अधातु तत्व लिखा है, बढ़िया है। नियॉन हीलियम, तो एलिमेंट हाईएस्ट आयोनाइजेशन, तो हीलियम का होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज होता है ये, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर ये डिक्रीज होता है, क्योंकि जैसे जैसे बड़ा होगा रेडियस, वैसे वैसे इतना इजी होगा उसको उसका टूटना, तो हीलियम होना चाहिए इसका आंसर। व्हेन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस द डिमांड, ये क्या है, वेबलन यहाँ पे भी आ गया, पैसेज में भी था। व्हेन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ द सम सेम प्रोडक्ट विल फॉल। हाँ सही बात है, वेबलन गुड्स आर एग्जेम्पशंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। हाँ बिल्कुल, ये भी सही बात है। अब इज करेक्ट। केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, एसॉर्बिक एसिड। रेटिनॉल किसका होता है, ऑप्शन में बताओ चलो। और कैल्सिफेरॉल किसका होता है वो भी बताओ, थायमीन किसका होता है ये भी बताओ, सब बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ नर्चरिंग? अमिताभ घोष द्वारा लिखित द नटमेग्स कर्स पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस। एशिया में मसाला व्यापार मार्गो यूरोपीय विजय का इतिहास विवरण। इसमें प्लैनेट क्राइसिस में कहाँ से आ गया? यह एक काल्पनिक कथा है जो एक नाविक की हिंद महासागर की यात्रा पर केंद्रित है। यहाँ भी यात्रा। पर्यावरण और आधुनिक जलवायु संकट पर उपनिवेश के प्रभाव एक चिंतन। हाँ ये हो सकता है। वैश्विक आर्थिक समानता पूंजीवाद की आलोचना। हम्म, सी मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया लग रहा है। बाजार मूल्य और कारक मूल्य, कारक लागत के कारक क्या, फैक्टर फैक्टर कॉस्ट। अच्छा मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर प्राइस मार्केट कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट दोनों कॉस्ट ही रखते हैं। फैक्टर इनकम इनडायरेक्ट माइनस सब्सिडीज प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, पैथोलिथ्स, लैकोफिट्स, लैपो, ये दोनों तो मैंने पढ़ा है। लैकोलिथ्स जो होता है वो इस तरह मतलब इस शेप का होता है, मतलब डोम शेप्ड होता है। हिंदी करो तो इसको। हाँ गुंबद के आकार का होता है। और लेपोलिथ जो होता है वो तस्तरी के आकार का होता है। बैथोलिथ भी होता है गुंबद के शेप का ही, लेकिन बैथोलिथ वो मतलब जब मैग्मा जब सूखता है तो उसके निर्माण से बनता है। ऑप्शन क्या क्या है? लेकोलिथ और लेपोलिथ के हिसाब से मैं पढ़ता हूँ इसको, आंसर के नोट्स में दिया है ये चीज, मैंने पढ़ा है बहुत बार। तो गुंबद दो का सी, सब में दो का सी है, एक को छोड़ के बस। तीन का ए, सी नंबर हो जाएगा। एक का डी बैथोलिथ, हाँ मैग्मा वृक्षों का ठंडा भाग। और चार का बी फैकोलिथ सिंक्लाइन के आधार पर पाया गया। पता नहीं, अभी तक मुझे नहीं पता इसका। यूपीएससी के अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 6 वर्ष की अवधि तक 65 वर्ष तक करने जो भी पहले और पद पर बने रहते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें दूसरा कार्यकाल के लिए पुनः अध्यक्ष, नो 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 नो, पुनः अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जा सकता, नहीं तो उनके मन में लालच आ जाएगा और वो रूलिंग पार्टी के सपोर्ट में काम करने लगेंगे। मच्छर की इसी की तेज, कितना मच्छर है। टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में एक पूर्ण या आंशिक अनुपस्थिति के कारण होता है। हाँ सिर्फ महिलाओं में होता है। टर्नर सिंड्रोम वाले व्यक्तियों आमतौर 45 होता है, वो तो डाउन सिंड्रोम हो गया, केवल मर्दों में होता है शायद। टाउ सिंड्रोम भी होता है। फेम योजना नहीं पता, नाम नहीं पढ़ा मैंने। अंग्रेजों के गुप्त गठबंधन के माध्यम से 1757 सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था मीर जाफर ने। गद्दारी करबे तो एक सही है, लेकिन मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच नहीं हुई थी, ये दोनों तो मिले हुए थे। कॉन्स्पिकुअसली किस राज्य के राज्यपाल बनने वाली पृथ्वी
यूपी की थी ना सरोजनी नायडू, गीता कृपलानी क्या थी फिर? वो सीएम बनने वाली थी तो। हाँ, याद नहीं, चलो। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 280 के तहत अलग अलग बंटवारा, 280 बंटवारा, 280 बंटवारा, हाँ, वितरण, अंग राज्य के कड़ों का वितरण। भू राजस्व बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित में से किस कथनों पर विचार करें? रैयत वाले बंदोबस्त में किसान और सरकार के बीच जमींदार जैसा कोई माध्यम नहीं होता। हाँ, सही है। भू राजस्व एक समय में 20 से 40 वर्ष तक की अवधि के लिए तय किया। हाँ, इतना ज्यादा टाइम के लिए? केवल एक सही होगा मेरे हिसाब से। ईआईसी, ईसीआई, ईसीआई संविधान के अनुच्छेद 324 का संवैधानिक निकाय है। ईसीआई एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें मुख्य चुनाव आयोग और दो चुनाव से याद आया, बिहार में कितना ज्यादा सीट आ गया। इतना ज्यादा सीट नहीं आना चाहिए। पापा तो खुश है एकदम, क्या रे हाय मोदी जी जीत गए। बाकी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है ये सब चीज। सो ईसीआई एक बहुसदस्यीय निकाय है जिन्हें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त शामिल है, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सही है, दोनों तो सही लग रहा है। किसी कण सरल आवर्त गति में है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उचित है? मध्य वेग माध्यम में, हाँ, वेग माध्यम में अधिकतम होगा, तो बीच में होगा वो वेलोसिटी अधिकतम होगा और एंड पे जाके वेलोसिटी एकदम कम होगा। ऐसे ऐसे बनता है इसका। ऐसे है। तो यहाँ पे v जीरो हो जाता है, यहाँ पे v जीरो हो जाता है, यहाँ पे v मैक्सिमम होता है कि नहीं? यहाँ सीधा यहाँ पे जाएगा, v जीरो होगा, फिर वापस आएगा इस तरफ, फिर इस तरफ जाएगा, फिर इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, पेंडुलम की तरह। पेंडुलम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही बोलते हैं। SHM। अंडर ABBS नहीं पता। कॉस्ट ऑफ नेशनल इनकम, मार्केट प्राइस, इनकरेक्ट पूछ रहा है बोल्ड करके बता रहा है। मार्केट प्राइस मीन्स द कॉस्ट एट विच गुड्स रीच इन द मार्केट आफ्टर एडिंग द इनडायरेक्ट टैक्सेस, और सब्सिडीज को माइनस भी करते हैं। बाकी सब्सिडीज हर बार नहीं मिलता हर एक गुड्स पे, बट इनडायरेक्ट टैक्स तो हर एक चीज पे लगता है, कुछ चीजों को छोड़। इंडिया करेंटली कैलकुलेट्स इट्स नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट एज इट प्रोवाइड्स एन एक्यूरेट मेजर। फैक्टर कॉस्ट पे तो नहीं, हाँ, बेस ईयर लेके जरूर करते हैं हम। सो मेरे हिसाब से इसमें ओनली वन सही है, दो गलत है। Which Indian para-athlete became the first Indian male to defend the Paralympic? Which of the following was or were effects of subsidy alliance system? India rulers virtually lost their independence. बिल्कुल। System helped the British colony to counteract any possible Russian invaders. हाँ बिल्कुल, वो जो क्या बोलते हैं, अरे पाकिस्तान से कौन अलग होना चाह रहा है अभी? अरे बलूचिस्तान, हाँ बलूचिस्तान नाम। मैं सोचू याद क्यों नहीं आ रहा। चलो कुछ भी हो, तो वहां पे जो अभी जितना भी वो चल रहा है अनस्टेबिलिटी, वो उसी की वजह से, जो सब्सिडी अलायंस, रशियन इन्वेजन एंड ऑल, वही सब रीजन है। सो एनीवेज, दो तो सही है। कॉमन पीपल गॉट बेनिफिटेड एज द सिस्टम ऑफर्ड देम अ रेमेडी अगेंस्ट वीक। हाँ, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है, तीन सही नहीं। बाकी एक सही है, दो भी सही है, वन एंड टू। According to census, the literacy rate in India showed an improvement from the previous census, with male literacy 82.14%, female literacy 65.46%। 65 थोड़ी ना, 64 है ना। डेकेडल ग्रोथ 64 और 82, 16% का डिफरेंस है, लेकिन ऐसे तो 18% हो जाएगा। एक सेकेंड, 65 प्लस 16, 81।
6%. 82.12%. 16.68% है ना? हम्म, सही होगा, एक सही होगा. द decadal growth of India's population during 2001 and 11 was higher than during 2091 और 2001. हाँ, ऑब्वियसली इस टाइम थोड़ी ना उतना ज्यादा इंक्रीज हुआ था लिटरेसी में. दोनों सही है. salinity of the ocean water decreases with depth. हाँ, सही है, होगा कि नहीं? पर सैलिनिटी तो ज्यादा रहेगी मेरे हिसाब से. नहीं, ऊपर कैसे ज्यादा रहेगी? ऊपर तो बारिश होती है. तो अगर बारिश हो रही है तो सैलिनिटी डिक्रीज होगी ना. सैलिनिटी एट द सरफेस ऑफ द ओशन और increases due to condensation. इनमें से पानी उड़ के अगर जाएगा तो सैलिनिटी तो बढ़ेगी. फिर बारिश होगी तो कम होगी, फिर बढ़ेगी फिर कम होगी. तो दो सही होगा मेरे हिसाब से. द प्रधानमंत्री इन जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान डैश 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 was launched for the socio-economic development of scheduled tribes in India. It is being implemented in tribal majority villages with at least 5,000 residents and more than 50% tribal population. Raymond Lindman is best known for his contribution in ecological concept energy flow. एक्स्ट्रा इंयोर इंजोर कर देते हैं, सिंपल है. और 20 नंबर कॉल्यूशन अल्टीरियर इंटीरियर सिचुएशन. चलो अब सबमिट करते हैं. इंग्लिश में दो को रॉन्ग हो गया, दो को अटेम्प्ट नहीं हुआ. बहुत बेकार बात है. 14 6. रीजनिंग का एक तुक्का लगाया था और सही हो गया. बढ़िया है. बाकी मैथ्स आज काफी स्पीड में मैंने किया. आज दिमाग सही जगह पे नहीं था. मैथ्स में बहुत जगह पे, रीजनिंग में बहुत जगह पे मैं सॉल्व करके और कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा दिमाग, तो स्टक हो गया बहुत बार. बाकी मैथ्स में एक कौन सा क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ था. हम्म, हाँ, लास्ट में या फिर सेकंड लास्ट में कोई क्वेश्चन था. कुछ तो क्वेश्चन था. x+5. नहीं, वो तो बना दिया था मैंने. कोई क्वेश्चन था, इंटरेस्ट वाला कोई क्वेश्चन था. ये परसेंटेज परसेंटेज कुछ तो था लिखा हुआ. बाकी मेंस के लिए स्ट्रेटेजी बनी हुई है. किसी को कोई भी डाउट हो तो वो स्ट्रेटेजी जाके देख लेना. और मेंस तक टाइम पास करना बंद करो, ओनली पढ़ाई पे फोकस करो. कुछ दिनों की बात है, उसके बाद टाइम पास कर लेना जितना करना हो. चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में.